तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि रेशियो क्या है। ठीक है, सबसे पहले क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ने वाली है रेशियो की। ओके, तो रेशियो क्या है भाई? तो सिंपल सी बात है, डिनोट कैसे करते हैं? तो ए रेशियो बी, ये सब कोई जानता होगा, फिर भी मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ। ए इज टू बी, जिसको हम ए बटा बी भी लिख सकते हैं, ए डिवाइडेड बाई बी भी लिख सकते हैं। ऊपर वाले को हम लोग न्यूमरेटर मतलब अंश बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर, इट मीन्स कि हर बोलते हैं। अब आप न्यूमरेटर को ए इंटू के मान सकते हो और डिनोमिनेटर को बी इंटू के मान सकते हो। मतलब न्यूमरेटर में ए के बटा बी के अगर हम करें तो के कैंसिल हो जाता है। बस ध्यान से सुनते रहिएगा। न्यूमरेटर मेरा अगर मान लीजिए कि 24 है और डिनोमिनेटर मान लीजिए 36 है, तो न्यूमरेटर बटा अगर डिनोमिनेटर करें तो एक्चुअल नंबर तो मेरा न्यूमरेटर में 24 है और डिनोमिनेटर में 36 है, 36 है, तो 24/36 करेंगे तो 2 इंटू 12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 इंटू 12 हो जाएगा। मतलब 2 गुना 12 और 3 गुना 12 होगा कि नहीं? दोनों में क्या है कॉमन? देखो 12 कैंसिल हो जाएगा। ये काटने कटाने की बात है ना? तो के मेरा एक्चुअली में क्या है? यहाँ पे न्यूमरेटर में के जो निकल के आया वो 12 है और ए इज टू बी जो है मेरा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सबसे साधारण फॉर्म में है। तो यहाँ पे जब काटे तो 2/3 है। अब 2/3 में ऊपर नीचे अगर 12 से हम गुना करते हैं तो एक्चुअल मेरा नंबर जो है 24 और 36 आ जा रहा है। बताना क्या चाहते हैं? बताना ये चाहते हैं कि ये जो हमारा एज टू बी है ना, वो रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो जैसे हम लोग बचपन में नहीं मान लेते थे, कोई भी नंबर जैसे रहता था 3/2, तो हम बोलते थे चलो मान लेते हैं इसको 3x मान लो। पहला नंबर बराबर 3x और दूसरा नंबर बराबर मान लो 2x। तो ये हम लोग खेल चुके हैं बचपन में। बस वही करना है। ये x क्यों लगाते थे? क्योंकि एक्चुअली में हम वो नंबर क्या है वो नहीं जानते हैं। एक्चुअल नंबर हम लोग नहीं जानते हैं, उसको काट के हम लोग जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है बस उसको जानते हैं। तो यहाँ पे मेरा देखो एक्चुअल नंबर 24 है, एक्चुअल नंबर 36 है। जब हम उसको डिवाइड कर रहे हैं तो काट के मेरा 2/3 सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो आ गया। तो 2/3 का बहुत सारे इक्विवेलेंट नंबर आ जाएंगे। 2/3 का एक्चुअली में ये 24/36 ही इक्विवेलेंट रेशियो है। 4/6 भी इक्विवेलेंट रेशियो हो, 6/9 भी इक्विवेलेंट रेशियो है। तो इसका पूरा निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि जब भी कहीं रेशियो दिया हो तो हम पहले वाले नंबर को ए के मान सकते हैं और दूसरे वाले यहाँ पे जो रेशियो का पार्ट है ना, उसको हम बी के मान सकते हैं। आई होप कि ये बातें आपको अब समझ में आ गई होगी। एक और एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए कि एक दूध और पानी का मिश्रण है, उसका रेशियो दिया गया है, मान लीजिए कि 5/7 दिया है। तो 5/7, तो मान लीजिए कि उसमें दूध कितना लीटर है? तो 5x लीटर है, ऐसे हम लोग मान लेते हैं। और पानी कितना है? तो 7x लीटर है। ठीक है, जब आप इसका फिर से रेशियो निकालिएगा 5x/7x, तो ये कट के फिर से 5/7 आएगा। तो हर चीज़ को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, ये आप जानते होंगे और बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, तो सबके हिसाब से यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम आपको डिलीवर कर रहे हैं लेक्चर को। आगे बढ़ते हैं। उसी तरीक़े से मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। एक्चुअली में ये रेशियो ही है, लेकिन ये इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन थीटा बराबर p/h होता है, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, मतलब कि लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, नीचे कॉस थीटा बराबर होता है हमारा क्या? b/h होता है, मतलब बेस बटा हाइपोटेनस। बेस बटा हाइपोटेनस मतलब आधार बटा में कर्ण। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब लंब बटा आधार। अब टेन थीटा का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा होता है कॉट थीटा। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा और साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। इट मीन्स कि साइन थीटा p/h है तो कॉसेक थीटा हो जाएगा h/p। कॉस थीटा अगर b/h है तो सेक थीटा हो जाएगा h/b और टेन थीटा p/b है तो कॉट थीटा b/p हो जाएगा। अब ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि लगातार जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं तो उसमें ये सारी बातें बार बार हम बता रहे हैं। और रिपीट करने का मेरा एक ही वजह है कि अगर आप इस चीज़ को लगातार ध्यान से देखते हैं, सुनते हैं, तो आई गारंटी डेट कि आपको इसी लेक्चर में ही सारी चीज़ें याद हो जाएगी। बशर्ते कि देखो भाई, नोट्स बनाना पड़ेगा, अच्छे से बनाओ ताकि याद हो जाए, क्योंकि पढ़ाई कोई हलवा नहीं है। हलवा है जो फोकस होके पढ़ता है, जो फोकस होके नहीं पढ़ता है वो 10 बार क्लेम करेगा, 10 बार 10 चीज़ें
बोलेगा भाई। तो सिंपल सी बात है, फोकस्ड हो जाइए, क्योंकि ध्यान हटेगी तभी दुर्घटना घटेगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब चलेंगे हम लोग सवालों पे, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सवाल पे। एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल से अच्छे सवाल को चूज करेंगे, फिर एक्सरसाइज 8.1 के कुछ अच्छे सवालों को चूज करेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग इसी क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हुए चले जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं कि बहुत ही आसान है ना। दिया गया है क्या कि tan a बराबर 4/3 है, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। tan a बराबर आपको 4/3 दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बाकी निकालना है। तो सबसे पहले आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल खींचने की ज़रूरत है। तो हमने क्या किया, एक सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल को बनाया। ओके, यहाँ पे है हमारा क्या 90 डिग्री। tan a दिया है तो आप यहाँ से क्या मान सकते हैं, ये a मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये b मान लीजिए और ये c मान लीजिए। सर क्यों हमने tan a यहाँ पे एंगल जो है वो एक्यूट एंगल है, क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो पढ़ रहे हैं वो एक्यूट एंगल के लिए ही पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये हमारा tan a दे दिया। सर सबसे पहले जो दिया गया है तो उसको हम लिख लेते हैं, बिल्कुल गिवन को सबसे पहले लिखिए। क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है मेरा tan a इज इक्वल टू 4/3। ओके, 4/3 दिया है। तो सर tan a इज इक्वल टू क्या होता है, तो मैंने बताया था सिकोस्ता, मैंने बताया था फ भ और पब। तो ता में पब लगता है, पब मतलब p/b, p/b मतलब परपेंडिकुलर बटा में बेस। ओके, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन है, तो ये अगर हम एंगल ले रहे हैं तो ऑफ कोर्स इसके सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, तो हम इसको मानेंगे। अभी मैंने बोला क्या कि ये रेशियो है, क्या है ये रेशियो है। तो हम यहाँ p बराबर क्या मान लेंगे, p बराबर मेरा क्या हो जाएगा, तो 4k हो जाएगा। ओके, और b बराबर क्या हो जाएगा मेरा, तो यहाँ पे 3k हो जाएगा। देखते हैं कि ये वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि कभी कभी कट जाता है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, तो नहीं आ रहा है एक्चुअली, तो हमें ऊपर थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। हो यहाँ पे इसको हटाते हैं और थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। एक्चुअली में ये क्या है, रेशियो है, तो p मेरा क्या हो जाएगा 4k मान लेंगे और b जो होगा मेरा वो 3k हो जाएगा। तो देखना भाई p मेरा हो गया क्या 4k और बेस क्या है, तो ये है बेस, तो ये हो गया मेरा 3k। अब हमें थोड़ा सा ध्यान रहे कि पाइथागोरस फार्मूला से क्या लिखेंगे, तो बाई पाइथागोरस फार्मूला, ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो बाई पाइथागोरस फार्मूला अगर आप इस तरीक़ा से देखते जा रहे हैं तो आपको याद भी हो जाएगा, क्योंकि अगर अब डायरेक्ट पीडीएफ मिलता है तो उस पीडीएफ को उतारना या फिर लिखना, तो मल्टीपल टाइम जब आप लिखते भी हैं या अपने आप से जब लिखते हैं तो याद होता है, क्योंकि पहली नज़र में कुछ ना कुछ तो भाई ध्यान में या दिमाग में तो छपता ही छपता है ना। इसके बाद जब आप उसी चीज़ को दोबारा उसी समय कुछ पल के बाद उसी समय लगातार पढ़ रहे हैं, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ लेते तो वो बैठ जाएगा, फिर अगले दिन रिवाइज कर लेते, फिर उसके अगले दिन रिवाइज कर लेते, इस तरीक़ा से क्या होगा ना छप जाता है ना। और हम लोग क्या समझ लेते हैं, क्या एक ही बार में सब कुछ दिमाग में अट जाए। अट भी सकता है, नहीं भी अट सकता है, ये आपके रिवीजन पे या ये आपके फोकस पे डिपेंड करता है। अगर आप फोकस्ड होकर सुनते हैं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके दिमाग में डायरेक्ट छप जाता है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत होती है। तो बच्चे अपने अपने लेवल के हिसाब से सब सही है, बस मेहनत करने की, लगातार मेहनत करने की आवश्यकता है। तो बाई पाइथागोरस फार्मूला, तो पाइथागोरस फार्मूला से हम क्या देख सकते हैं, तो यही कि जो भी होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है ना वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमें यहाँ पे हाइपोटेनस नहीं मिला है, तो हमें चाहिए हाइपोटेनस, ठीक है। तो सर बढ़ जाते हैं हम लोग, एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है भाई 4k का द होल स्क्वायर प्लस बेस कितना है, तो 3k का द होल स्क्वायर। ओके, अब मेरे को चाहिए h, तो h चाहिए तो इसको अंडर रूट में कर लो। 4k का द होल स्क्वायर 16k स्क्वायर, 3k का द होल स्क्वायर 9k स्क्वायर, और 16 9 जोड़ दो तो ये 25 हो जाएगा, मतलब 16k स्क्वायर प्लस 90k स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर। तो h मेरा निकल के आ जाएगा, यहाँ पे h मेरा कितना निकल के आ जाएगा देख लेते हैं। h हमारा निकल के आ जाएगा क्या, तो 5k।
अब एच मेरा 5 का निकल के आ गया। अब बोलो भाई, हमारे पास तो ऑलरेडी tan a बराबर 4/3 दिया ही है, हमें चाहिए क्या, हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए। तो 2 3 निकालते हैं, बाकी आप निकालिएगा। जैसे साइन ए मुझे चाहिए, तो साइन ए, एंगल ए यहाँ पे है, तो P/H होता है। H मन ने निकाल लिया है, कितना होगा, 5 के होगा, तो P/H। बोलो भैया परपेंडिकुलर कितना है, 4 के है। अब बोलो भाई H कितना है, H मेरे भाई 5 के है। तो देखो के कट जाता है, इसीलिए हम लोग कभी कभी नहीं भी लिखेंगे ना के तो भी चल जाएगा, लेकिन जब एग्जाम में सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दे तो हमें ऐसे ही बनाना पड़ेगा। तो साइन ए इज इक्वल टू मेरा हो गया 4/5। उसी तरीके से कॉश ए अगर हम निकालना चाहें तो कॉस ए होता है भ मीन्स B/H, तो B/H होता है। तो B मेरा कितना है बताओ, B मेरा है 3K, देख लो उस ट्रायंगल में। फिर इसके बाद मेरा H कितना है, तो 5K। यहाँ के कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल मतलब खल्लास हो जाएगा, और अपने पास हो जाएगा क्या, तो 3/5। तो आई होप कि ये बातें अब आपको समझ में आई होगी। tan a यहाँ दिया है तो cot a इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 3/4 हो जाएगा। तो इस तरीके से बाकी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी निकाल पाएंगे, और जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप कि अब इस तरीके का क्वेश्चन मुझे नहीं लेना पड़ेगा, अब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। ओके।